और फिर ही जाके आप जीते हैं। इंग्लैंड में जाके आप देखें कि विदाउट बुमराह आप बॉलिंग में 17 आउट कर जाए फास्ट बॉलर्स, ये सोचने वाली बात है ना कि इस टीम के पास वो सारी चीज़ें हैं जो एक कंप्लीट टीम के पास होनी चाहिए। सिर्फ क्या कि बिलीव रखना चाहिए, और बिलीव इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम ने रखा। बॉलिंग ने रखा, फील्डिंग ने रखा, बैटिंग ने पहले टेस्ट मैच में भी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है। इस टेस्ट मैच में देखे बैटर्स ने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है, बड़े बड़े रन्स किए हैं। गिल ने ईच इनिंग 100 किया, पहली इनिंग में 250, दूसरी इनिंग में 150। ये कोई छोटी मोटी परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसी परफॉर्मेंस है कि इंग्लैंड टीम याद रखेगी कि अब गिल को आउट करे कैसे। अब इंग्लैंड टीम के ज़हन में ये चल रहा होगा ये गिल नहीं है, अब ये ब्रैडमैन है, इसको आउट कैसे करना हमने। इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में है और कमाल की बैटिंग उसने करके दिखाई है। आकाशदीप के 10 आउट, ये बैटर्स अब सोच रहे होंगे अब आकाशदीप को हम लोग कैसे रन्स करेंगे, इसको कैसे सरवाइव करेंगे। नया बॉल जितना वो स्विंग कर रहा है, जो उसका एरिया बैटर्स के लिए कितना मुश्किल है। तो यही एक कामयाबी है इंडियन टीम की, और टीमें वही कामयाब होती हैं जिनके सिस्टम स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंग्लैंड में जाके एक टेस्ट मैच डाउन होने के बावजूद आप देखें कि कमबैक करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी एशियन टीम हो, हमें देखें कितना मुश्किल होता है कि हम एक टेस्ट मैच हार जाएं, अगले टेस्ट मैच वैसे ही हम मेंटली हार जाते हैं। बांग्लादेश देख लें, श्रीलंका देख लें, स्किल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मॉडर्न डे के हिसाब से आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं, यही एक प्लानिंग है बोर्ड की कि एक टीम पहले भेजी, यहाँ पे एक एक मैच, दो दो मैच सारे लड़कों ने खेले हैं। तो आप देख लें परफॉर्मेंस फिर कैसे करके दिखाए। ये है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये है टीम को कैसे चलाना, क्रिकेट का लेवल कैसे बेहतर चलाना, कैसे ऊपर लेके जाना, और सिस्टम फिर ही जाके कामयाब होते हैं। तो मेरे ख्याल से कमाल की विक्ट्री, कमाल की परफॉर्मेंस है इंडियन टीम की। और जैसे उन्होंने जीता ये टेस्ट मैच, और जितने लंबे मार्जिन से जीता 336 रन से, अनबिलीवेबल। और मेरे ख्याल से अब इंग्लैंड टीम सोच रही होगी कि अब इस टीम को, यंग इंडियन टीम को कैसे हराएंगे, कैसे तीसरे टेस्ट में डोमिनेट करेंगे। वो उसी सूरत ही होगी, इंडियन टीम अब हारेगी, खुद गलतियां करेंगी, जैसे पहले टेस्ट इसमें वापस आएगी, जीतेगी। और यहाँ पे इस वक्त कॉन्फिडेंस इंडियन टीम का अनबिलीवेबल, क्या ज़बरदस्त विक्ट्री है। गौतम आप देखें, थोड़ा सा उस पर भी प्रेशर रिलीज हुआ होगा, ठीक ठाक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ये टीम ने कमबैक किया और ज़बरदस्त प्लान्स दिया है गौतम ने, जो टेस्ट मैच जीते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कप्तान गिल की, कदरे बेहतर कैप्टनसी, परफॉर्मेंस भी उतनी बड़ी। और आप देखें कि ये परफॉर्मेंस किसी किसी को नसीब होती है कि ईच इनिंग में परफॉर्मेंस करना। पहली इनिंग में आप देखें कि 250 रन बनाना, दूसरी इनिंग में फिर 150 रन बनाना, तो ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए आपको पता है कंसंट्रेशन लेवल कितना बढ़ाना पड़ता है और मेंटली स्ट्रांग कितना होना पड़ता है इतनी यंग एज में। ये है वो जज्बा जो कुछ भी कर दे, ये है वो खिलाड़ी जो तारीखें बदल दे, ये है वो टीम जो बेसबॉल वालों को उन्हीं के घर में नानी याद दिला दें। और मैंने कहा था कि अब हिंदुस्तान को इस तारीखी फतह से कोई नहीं रोक सकता। दे आर टचिंग डिस्टेंस अवे फ्रॉम हिस्टोरिक विन, और ऐसा ही हुआ। बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं थी इंग्लैंड की। क्या शाम में कोई शौक नहीं है, ये जैसी परफॉर्मेंस दे रही है हम वैसा बोलते हैं। क्या कमाल कर दिया। यू आर 1 डाउन इन द सीरीज, यू बाउंस बैक लाइक दिस। आप एजबस्टन आते हो जहां आप कभी नहीं जीते, 8 मैचेस हुए हैं, 7 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है। यू आर मिसिंग योर सुपरस्टार, द बेस्ट इन द बिजनेस, जसप्रीत बुमराह नहीं है, और उसके बावजूद आप इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हो। आकाश ने तो भारतीय क्रिकेट के आकाश पे एक दीप जला दिया, अपनी तलवार की धार जैसी बॉलिंग से चीथड़े उड़ा दिए इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के। उसने 336 रन से इंग्लैंड में हराना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बारिश भी नहीं बचा पाई, हुई बारिश लेकिन नहीं बचा पाई। हमने तो आपको बोला था बारिश ही बचा पाती है, तो आप बड़े प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं। चलें कोई बात नहीं, लेकिन जी आप सबसे बड़ी बात ये देखें, इस पूरे उसमें 234 ओवर खेले इंडिया ने, और उसके सामने 157 ओवर इंग्लैंड ने खेले। फटीक फील्डिंग जी, 430 रन करने वाला एजबास्टन का हीरो, एजबास्टन का किंग। हमने आपको पहले दिन कहा था एजबास्टन का किंग कौन? गिल, शुभमन गिल। उसने बता दिया। अब तो उसके सामने एक ही टारगेट होना चाहिए, 974 रन का।
जो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1930 में बनाया था। बेस्ट चांस है इसके पास तोड़ने का। जिस तरह की मज़ेदार पाटा पिचेस है ना, इन दोनों मैचेस में मिली हैं। मुझे लगता है लॉर्ड्स में, लेकिन मेला बॉलिंग में तो आकाशदीप ने लूट लिया और बैटिंग में मेला लूट लिया गिल ने। बाकी इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इतना आसान नहीं होता। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि सब भूखे हैं, रन्सों के भी और आउट के भी। और सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला होगा गौतम गंभीर को। रवि शास्त्री साहब को देखेंगे। सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम के अंदर भाई टीम इंडिया ने इंग्लैंड का गरूर तोड़ दिया है। इससे पहले गाबा का गमन तोड़ा था भाई, आज बर्मिंघम का गमन तोड़ा है। 25 साल यंग बच्चा शुभमन गिल की कैप्टनसी में इतनी बड़ी जीत, 336 रन से सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम किया। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना, इसे कहते हैं घर में घुस के एक्सपोज करना। भाई कहाँ है आज बेन स्टोक, कहाँ है हैरी ब्रूक? पहले शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। उसके बाद आकाशदीप आता है तो भाई 6 आउट करता है, मोहम्मद सिराज आता है तो 6 आउट करके चला जाता है। भाई पूरी टीम एफर्ट नजर आई है, बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके। कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसने परफॉर्म नहीं किया। उन इंग्लैंड को बताया कि आपकी यही औकात है भाई, आप सिर्फ बच्चों से जीत सकते हो। यहाँ तो बच्चे भी बल्कि आपको नहीं जीतने दे रहे। ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना जसप्रीत बुमराह, 3 बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट के नहीं है। उसके बावजूद इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में जाके हराना ये टीम इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते भी वहाँ से हैं, रिकॉर्ड्स टूटते भी वहाँ से हैं, और अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा तोड़ता भी टीम इंडिया ही है। भाई वापसी हो चुकी है टीम इंडिया की सीरीज में। पहला मैच हारे तो दूसरा जीत लिया। 2024 रिपीट होने जा रहा है। 4-1 से मुझे लग रहा है इंडिया ये सीरीज भी ठोक देगा। स्पेशली द वन एंड ओनली प्रिंस ऑफ टीम इंडिया शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कैसी रही और कैप्टनसी कैसी रही? मैम क्या कहती हैं, जैसी आज परफॉर्मेंस रही है, जैसी तबाही फेरी है? तो मैं ये कहूंगी कि शुभमन गिल, आर यू सिंगल? आई एम रेडी टू मिंगल, बट द पॉइंट इज दैट आई एम लॉयल टू हार्दिक पांड्या। वो मेरा फेवरेट है, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक और बात, शुभमन गिल आपकी फैन एक और भी यहाँ पर नजर आती है, तो आप उधर जाए, ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, शुभमन गिल को स्पेशली तो हैट्स ऑफ, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट कैप्टन, फॉर दैट स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और भाई आज यहाँ का टेम्परेचर इतना ही कूल है, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एग्जैक्टली, जितना शुभमन गिल का माइंड मेंटालिटी कूल हम लोगों को थ्रू आउट द कह लें कि नजर आई है ये सेकंड टेस्ट मैच। मुझे लगता है कि इस बार इन्होंने मेंटोस खाई थी, दिमाग की बत्ती जला दे, और ऐसी बत्ती जलाई है शुभमन गिल के दिमाग की, ऐसी बत्ती जलाई है कि बॉल लगने के बाद डबल रफ्तार से भागी है भाई उनकी। और आई विश यू वेरी कांग्रेट्स टू द टीम इंडिया के सेकंड टेस्ट मैच आप लोगों ने अपने नाम किया है। अच्छी बात है, आपके हर एक बैट्समैन ने बहुत ही खुली पार्टिसिपेट किया है। और जिस तरह से कह लेंगे 65, 69, 169, 55, उसके बाद आकाश का 600 रन जो है ना, किसी का बाप भी, वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या रूस हो या जो मर्जी हो, वो भाई नहीं बनता 600 रन। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, लंबे से लंबा गेम। अब एक चीज देखे, ज़हन में रखिएगा, अब ये जो मेथड है, अब ये जो गौतम गंभीर की साइको है, ये अब और पक्की हो जाएगी। अब वो कहेगा देखो हमने बगैर बुमराह के 335 या 336 रन से बहुत बड़ी है तो क्रश कर दिया ना। इंग्लैंड ने क्रश हो गया, इंग्लैंड यहाँ अपने घर के अंदर ही। बोसन साहब थोड़ा सा मेरे उससे लंबा हो गया मैच, मेरा ये जाती आपस की बात है। मेरा ख्याल था ये रेन होती रही है, लोग मानते नहीं थे, रेन का चांस नहीं है, वो नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ यार रेन है। खैर चले, वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं दे सकी। बहुत जबरदस्त आकाशदीप, अपना कैरियर बेस्ट 6 विकेटें 99 रन दे गए। ये पहले ही आउट कर जाता वो सिराज। जिस तरीके से शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट मैच में इंडिया को जीत दिलाया है, कमाल और धमाल मचाकर रख दिया है। जिस तरीके से पहले इनिंग में शुभमन गिल ने 250 रन बनाए तो दूसरे इनिंग में 150 रन बनाए और एक मजबूत स्थिति में टीम इंडिया को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाया। जिस टीम में बूम बुमराह नहीं है, जिस टीम में किंग कोहली नहीं है, जिस टीम में रोहित शर्मा नहीं है, उस टीम को लेकर इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के बेसबॉल को इस कदर शुभमन गिल ने दफन किया है कि इंग्लैंड अब सोच रहा है कि शुभमन गिल आखिरकार किस लेवल का बैटिंग कर रहे हैं। अब तीसरे टेस्ट मैच में वो सोचेगा कि किस तरीके से शुभमन गिल के हम आउट करें। ये कमरान अकमल कह रहे हैं कि एक खौफ बन गया है शुभमन गिल का इंग्लैंड टीम के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने कर दिखाया है। और वाकई में शुभमन गिल ने कई रिकॉर्ड को पास कर दिया है और उसी के साथ साथ इंग्लैंड का बेसबॉल को भी दफन करके रख दिया है। तो आपको क्या लगता है
गया है। वाकई में सुमन गिल एक बहुत बड़ा सुपर स्टार बनने वाला है। जिस तरीके से वो कप्तानी और बैटिंग कर रहे हैं, आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।